साथियों नमस्कार। आज की बड़ी प्रदेश में बड़ी शक्ति सियासी रैलियों पर 16 तक रोक, स्कूल भी रहेंगे बंद। विद्यार्थियों की लगेगी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की पाठशाला। साथ ही बात करेंगे आदेश 12वीं में इम्प्रूवमेंट परीक्षा से नहीं घटेंगे अंक और डिजी लॉकर में रखी डिग्री मान्य। खबर विस्तार से आज हम जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एसओपी जारी, शादियों में 50% क्षमता के अनुसार अनुमति, सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत नई पाबंदियां लागू कर दी है। प्रदेश में 9 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इस दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश के सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50% क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एम. संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के ये आदेश 9 से 16 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधक अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य के सभी बाजार और व्यापारी प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तो 16 जनवरी तक यानी कि 9 से 16 जनवरी तक राज्य के सभी स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। इन पर लगाई गई है पाबंदी यानी कि मनोरंजन, शैक्षिक, संस्कृति आदि सभी सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक रैलियां और हर तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर ये फैसला किया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की लगेगी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की पाठशाला। भाषा के संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास राज्य के युवा मातृभाषा में करेंगे, एक दूसरे से संवाद, दोनों भाषाओं में होंगे कार्यक्रम। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस भाषा के ज्ञान के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं ने विभिन्न संस्थानों में वाद विवाद, निबंध लेखन और साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो खबर विस्तार में हम जान लेते हैं। राज्य के विद्यार्थियों को अगले सत्र से कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इस भाषाओं को एक विषय के रूप में शुरू किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कमेटी के चेयरमैन और कुलसचिव के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी की माने तो अगले सत्र से नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और कहा इसके लिए इन दिनों कुमाऊनी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कार्यशाला आयोजित कर बृहद रूप से पाठ्यक्रमों का मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गढ़वाल मंडल में गढ़वाली जबकि कुमाऊं मंडल में कुमाऊनी भाषा का अध्ययन कराने के लिए पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से राज्य के छात्र छात्राओं को कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। कहा इन पाठ्यक्रमों को लागू करने से राज्य की लोक भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन
होगा। साथ ही लोक भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं आदेश 12वीं में इम्प्रूवमेंट परीक्षा से नहीं घटेंगे अंक, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। अंतिम परीक्षा के अंकों पर विचार वाली नीति कोर्ट ने खारिज की। शीर्ष अदालत ने 11 छात्रों की याचिका पर दिया ये निर्णय। नई दिल्ली, सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नतीजे में मुख्य परीक्षाओं की अपेक्षा कम अंक आने पर भी छात्रों के अंक नहीं घटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई के पिछले साल जून की मूल्यांकन नीति की इस शर्त को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंक मूल्यांकन के लिए अंतिम माने जाएंगे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सीबीएसई अंतिम परिणाम की घोषणा के लिए प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी विषय में प्राप्त 2 अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प देगा। अदालत 11 छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सीबीएसई ने 30-30-40 की मूल्यांकन नीति के आधार पर मूल परिणामों में उत्तीर्ण घोषित किया था। अब बात करते हैं डिजी लॉकर में रखी डिग्री मान्य। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को डिजी लॉकर खातों में उपलब्ध डिग्री, अंक पत्रों और अन्य दस्तावेजों को वैध प्रमाण पत्रों के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में कहा, राष्ट्रीय अकादमी, निक्षेपागार अकादमी संस्थानों द्वारा डिजिटल प्रारूप में रखे गए अकादमिक पुरस्कारों का एक ऑनलाइन भंडार है। यह छात्रों को सीधे डिजिटल प्रारूप में प्रमाणिक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान